पहला स्कीम दिख रहा होगा पीएम जन धन योजना। देखिए, मैं आपको पुराना से नया की तरफ लेके चलूँगा और यहाँ तक कि 2025 तक के जुलाई तक की स्कीम्स मैं आपको बताऊँगा, ताकि अगर प्रश्न एग्जाम में रिसेंट भी पूछे जाते हैं तो आपके प्रश्न बन जाए। तो पीएम जन धन योजना जो है ये 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया गया था और मैचिंग में हाल ही में प्रश्न पूछा गया है, जो अभी हाल ही बीपीएससी का एग्जाम कई एग्जाम्स करवाए हैं। पीएम जन धन योजना जो 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता आपको हो, मतलब कि बैंकिंग से लोगों को आदत लगाना। इसी में साथ में लास्ट में आपको बीमा की भी बातें कही गई थी, 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा की बातें भी कही गई थी। ठीक है, मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 से स्टार्ट किया गया था और मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। आपको पता होगा कि कोरोना के टाइम पे भी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बातें चलती है, तो मेक इन इंडिया जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन जो है गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य है स्वच्छता यानी सैनिटेशन के माध्यम से हम स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकें। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष जो है 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। इसका मकसद क्या है कि 7 बीमारी जो है उनका वैक्सीनेशन टीकाकरण से रिलेटेड है। यानी कि 7 बीमारियों में डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, हुफिंग कॉफ जिसे कहा जाता है, टिटनेस हो गया, पोलियो, टीवी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, इनका वैक्सीनेशन से रिलेटेड ये स्कीम चलाया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए अब स्कीम्स ज़्यादा है लेकिन कुछ भी अगर नंबर उठाना है तो कुछ तो नया करना पड़ेगा आपको, तो स्कीम को साथ याद करना है, एकदम सीरियल में मैंने रखा है ईयर वाइज। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना, ये दोनों स्कीम्स जो है इंपॉर्टेंट है और हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। बेटियों से संबंधित 22 जनवरी 2015 से 2 स्कीमें स्टार्ट किए गए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें क्या है, लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने की बातें की गई है। पीएम मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 से स्टार्ट किया गया था, कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं है। पीएम देखिए ये 3 बीमा से रिलेटेड स्कीम्स है, तो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, तीनों की स्टार्टिंग 9 मई 2015 से की गई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो पीएम आवास योजना जो है ये 25 जून 2015 को स्टार्ट किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि आवास, जिनके पास आवास नहीं उनको आवास मुहैया कराना और 2022 तक 2 करोड़ लोग नए घरों का निर्माण का ये लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, आगे चलते स्मार्ट सिटी मिशन जो है 25 जून 2015 को स्टार्ट किया गया था और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत के 100 शहरों का चयन करके उनका डेवलपमेंट करना, जो कि सिंगापुर के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, डिजिटल इंडिया आपको 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया था। डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य जो है सरकारी सेवाओं को क्या करना, डिजिटलाइज करना, जिसका मुख्य उद्देश्य था, या फिर कह सकती है भारत को डिजिटलाइज करना, कि हर चीज़ों को डिजिटली कर देना। ठीक है, स्किल इंडिया जो है मिशन 15 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि युवाओं को कौशल सिखा के लोगों को क्या करना, रोज़गार मुहैया कराना। यानी कि आपके पास स्किल्स नहीं है भारत में, तो उन लोगों को स्किल्ड करके उनको क्या करना, रोज़गार मुहैया कराना। इसका लक्ष्य 2022 तक का रखा गया था। भारतमाला परियोजना जो है 31 जुलाई 2015 को स्टार्ट की गई थी, बस याद रखिएगा। ये नेशनल हाईवेज यानी कि सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। ठीक है, पीएम बीमा योजना, फसल बीमा योजना जो है 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था। फसल बर्बादी पर बीमा मुहैया कराना, ये सैटेलाइट के माध्यम से इमेजिंग करके आपके सारे खेतों का। ठीक है, तो ये होगा 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया था। स्टार्टअप इंडिया जो है 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था और स्टार्टअप इंडिया का प्रमुख उद्देश्य ये था कि भारत में स्टार्टअप्स को क्या करना, भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना ही क्या था, इसका प्रमुख उद्देश्य था स्टार्टअप इंडिया का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं। तो स्टैंड अप इंडिया का प्रमुख उद्देश्य था कि नई कंपनी अगर एस्टेब्लिश करिएगा, नया अगर स्टार्टअप कुछ करिएगा तो आपको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक रुपये का आपका ऋण मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया का ये आपको मकसद था। ये 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया गया था। पीएम उज्ज्वला योजना जो है 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया था और इसमें जो है जो भी आपके बीपीएल परिवार हैं उनको मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करवाना, गैस प्रोवाइड कराना। ठीक है, उड़ान योजना जो है याद रखिएगा 27 अप्रैल 2017 को स्टार्ट किया गया था। संपदा योजना जो है 3 मई 2017 को स्टार्ट किया गया था। इसमें जो फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, और उसमें समुद्री उत्पादों को ज़्यादा तवज्जो दिया गया था। पीएम वय वंदन योजना 4 मई 2017 को स्टार्ट किया गया था।
सौभाग्य योजना जो है, पीएम सहज हर घर बिजली योजना जो है 25 दिसंबर 2017 को बिजली कनेक्शन से रिलेटेड ये योजना है। भारत नेट प्रोग्राम जो है 13 नवंबर 2017 को स्टार्ट किया गया था। नेशनल पोषण मिशन जो है 13 नवंबर 2017 को स्टार्ट किया गया था। ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना जो कि 13 सितंबर 2018 को रांची से स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट स्कीम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य था कि गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, यानी कि हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करवाना 5 लाख तक। ठीक है, आपको पता ही होगा आयुष्मान भारत चारों तरफ चर्चा में है। चलते हैं पीएम सम्मान निधि योजना, या इसे पीएम किसान योजना कहा जाता है। कई बुक्स में आपके 24 फरवरी 2019 दिया रहेगा डेट, लेकिन इसका एग्जैक्ट डेट जो है इंपॉर्टेंट स्कीम, इसके बारे में डिटेल भी पूछा गया हाल ही के एग्जाम में। 1 दिसंबर 2018 को ही स्टार्ट किया गया था पीएम सम्मान निधि योजना, या पीएम किसान योजना कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है? 6,000 रुपये का वार्षिक किस्त दिया जाता है, जिसकी 2-2 हज़ार रुपया आपको 4 महीना पे 3 बार दिया जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया? टोटल 6,000 रुपया दिया जाएगा जो भी पात्र किसान है। ठीक है, तो पीएम सम्मान निधि योजना याद रखिएगा 1 दिसंबर 2018। पीएम कुसुम योजना जो है 8 मार्च 2019 को स्टार्ट किया गया था। ये क्या है? सोलर पंप सिंचाई से रिलेटेड है। जल जीवन मिशन जो है 1 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया गया था। पीएम किसान मानधन योजना, वो सम्मान निधि योजना था, ये मानधन योजना है। ये किससे रिलेटेड है? ये बीमा से रिलेटेड है कि अगर 18 से 40 साल तक का के बीच के किसान हैं अगर आप, और आपकी भूमि जो है 2 हेक्टेयर या इससे कम है, तो आपको 60 वर्ष पूरा होने पे मतलब कि किस्त जमा करने पे 60 वर्ष पूरा होने पे आपका 3,000 रुपये का पेंशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा है। पीएम गरीब कल्याण योजना जो है, देखिए एक्चुअली पीएम गरीब कल्याण योजना 2016 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसी को एक्सटेंड करके जो है कोरोना पीरियड में आपको 26 मार्च 2020 से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना स्टार्ट किया गया, जिसमें 5 किलो मुफ्त अनाज दिए जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना जो है ये 12 मई 2020 को स्टार्ट किया गया था। सेल्फ रिलायंट इंडिया से कहा जाता है कि लोगों को क्या करना? आत्मनिर्भर बनाना। पीएम गति शक्ति योजना आपको पता ही है, आपके रोडवेज या फिर आपको एयरवेज सबको कनेक्ट करना, ये क्या था? पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य है। आपको पता है कि अग्निपथ योजना काफ़ी चर्चा में रहा था। 14 जून 2022 को स्टार्ट किया गया था इसको। उसके अलावा पीएम श्री योजना जो है स्कूलों से रिलेटेड है, 5 सितंबर 2022 को स्टार्ट किया गया था। मिशन लाइफ जो है केवड़िया गुजरात से आपको 20 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये जो है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लाइफ जो स्कीम है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, आपके पीएम विश्वकर्मा योजना जो है कारीगरों से रिलेटेड है। ये विश्वकर्मा पूजा के दिन, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयंती के दिन 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट किया गया था इसको। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये 13 फरवरी 2024 को स्टार्ट किया गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है कि 1 करोड़ छतों पर क्या करना? सोलर पैनल स्थापित करना। इसके लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी, 78,000 रुपया तक का सब्सिडी दिया जाएगा, और जिसमें 300 यूनिट क्या होगा? मुफ्त बिजली आप उत्पादन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट याद रखिएगा थोड़ा सा। अब नए स्कीम पे आते हैं, तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना ये तो चालू किया गया था 6 नवंबर 2024 को, लेकिन लागू कब हुआ? 1 जनवरी 2025 से। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है 1 जनवरी 2025। ठीक है, पीएम धन धान्य योजना जो है 16 जुलाई 2025। उसके बाद से अपडेशन फॉर्म है एक तरह से, पहले ये चला था लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा फिर से मंजूरी मिली थी इसको 16 जुलाई को। बाकी पहले भी ये चर्चा में रहा था, तो इस पर कमेंट नहीं करना है, क्योंकि कई सारी किताबों में डेट अलग अलग मिलेंगे अलग अलग तरीके से, लेकिन जो है मैं कंसाइज करके और एक थोड़ा सा जो भी ऑथेंटिक है मैं उसी को लेके आया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 24 जुलाई 2025 से लागू हुई, और एकीकृत पेंशन योजना जो है 1 अगस्त 2025 से लागू हुई। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और मात्र 10 मिनट के वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक मैंने करा दिया, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसको मैंने करा दिया। एग्जाम में यहाँ से सवाल आपके निश्चित रूप से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपने नहीं देखा हो तो इकोनॉमिक्स सर्वे भी अवेलेबल है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप रिसेंट एग्जाम में जो भी पेपर हो उसका अगर देखना चाहते हैं लेक्चर, तो 71st BPSC PYQ एंड TRE 4 जो है ऐसे करके एक प्लेलिस्ट मेरा 2 नंबर पे बना होगा, 2 नंबर पे दिखा रहा होगा, उसी में सारे वीडियो अवेलेबल है। थैंक यू सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।